कैसे बनेगा बांके बिहारी मंदिर मथुरा का कॉरिडोर? कॉरिडोर निर्माण कर सरकार देना चाहती है सुविधा। अपने अधिकारों पर अड़े मंदिर के सेवावत और गोस्वामी। कॉरिडोर निर्माण मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे, बीच का रास्ता निकाले सरकार। बांके बिहारी मंदिर में काशी अयोध्या की तर्ज पर धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार ने कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित किया है। बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं, लेकिन वहां की जो व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए सुविधा विहीन है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की आवक तेजी से बढ़ी है। बांके बिहारी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। अगर वहां पर भी कॉरिडोर का निर्माण होता है तो दर्शनार्थियों के लिए सुविधाजनक हो जाएंगे। लेकिन मामला अब सरकार, गोस्वामियों, सेवायतों के बीच है। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2 जजों की खंडपीठ में लंबित है, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ कर रही है। याचिका अनंत शर्मा और अन्य की ओर से दाखिल है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे दिए। राज्य सरकार का कहना है कि वो मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कॉरिडोर का निर्माण कर विकास करना चाहती है। मंदिर के धन से ही मंदिर के लिए सुविधा कराना चाहती है। लेकिन इसके इतर गोस्वामियों, सेवायतों का यह कहना है कि सरकार ये कॉरिडोर बनाए, उनको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस योजना के नाम पर मंदिर के चढ़ावे से कॉरिडोर बनाए जाने के खर्च का कोई मतलब नहीं। सरकार अगर वास्तविक विकास करना चाहती है तो सरकार के पास अपना खुद का बजट है, उससे करे। गोस्वामियों का यह भी कहना है जो मंदिर का मूल स्वरूप एवं धार्मिक स्वरूप है उससे छेड़छाड़ न किया जाए और मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो सारा चढ़ावा बैंक के खाते में जमा होता है। उसी धन से कमेटी प्रशासन अपनी निगरानी में वहां के विकास के कार्यों में उसे लगाती है। लेकिन सरकार मंदिर के समस्त चढ़ावे की रकम से ही कॉरिडोर का निर्माण और खर्च निकालना चाहती है। विद्वान जजों ने यह भी पूछा है कि आखिर पैसा कहां से आता है, तो कोर्ट को बताया कि मंदिर में पैसा आने के 2 तरीके हैं। एक वो पैसा जो भगवान को सीधे चढ़ाया जाता है और उस पैसे को खर्च करने के लिए एक कमेटी बनी है। वो पैसा भगवान के कार्यों और सेवा इत्यादियों में खर्च होता है। और दूसरा गोस्वामियों और सेवायतों को उनके शिष्यों द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, जिस पर वो अपना व्यक्तिगत हक मानते हैं। गोस्वामियों और सेवायतों की संख्या लगभग 150 के आसपास है। सदियों से इनकी वंशज परंपरा है। इस वंशज परंपरा के अनुरूप इनको बांके बिहारी की पूजा अर्चना करने का अधिकार है। देश विदेश में इनके लाखों की संख्या में शिष्य हैं। इससे गोस्वामियों को एक मोटी आय होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है। गोस्वामियों को लगता है कि सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने से कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित होगा। लेकिन सुझाव के रूप में अगर ये कहा जाए कि गोस्वामी और सेवायत कॉरिडोर निर्माण में सहयोग प्रदान करें, चढ़ावे की धनराशि से कॉरिडोर रखरखाव एवं व्यवस्थाएं चलाई जाएं और गुरु शिष्य परंपरा के रूप में जो चढ़ावे की रकम और बांके बिहारी की पूजा का अधिकार जो गोस्वामी को मिलता है वो मिलता रहे, तो हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल सकता है। सरकार को भी इस मामले में कहीं ना कहीं बातचीत के लिए रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए और गोस्वामियों, सेवायतों के मामलों में थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए। वैसे तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। मामला हाई कोर्ट से अगर सरकार के पक्ष में आता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और निर्णय आने में सालों साल लग जाएंगे। बेहतर होगा कि सरकार इसका रास्ता बातचीत से ही निकाले। एडिटर इन चीफ RC भट्ट की रिपोर्ट।